हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का जो है साइंस में शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। और ये रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर को यानी जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन को देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि रिफ्रैक्शन आखिर क्या होता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये है लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बेंड हो जाना क्या कहलाता है, हमारा रिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये हमारा मीडियम है एयर और ये मीडियम है हमारा ग्लास, फिर उसके बाद मीडियम है हमारा एयर। तो लाइट रे हमारी जो ए लाइट रे है हमारी यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद में एक्चुअल में तो ये इस जैसे आई थी वैसे की वैसे सीधी निकल जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं निकल रही है, बल्कि थोड़ी सी क्या हो गई है, बेंड हो गई है। बेंड होने के बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे आने के बाद भी देखिए सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन फिर बेंड हो गई है ये। तो मीडियम चेंज हो रहा है, पहले एयर था, फिर ग्लास हो गया, फिर उसके बाद फिर एयर हो गया। तो लाइट हमारी क्या हो रही है, बार बार बेंड हो रही है। तो इसी को लाइट रे को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या होता है, लाइट रे हमारी बेंड हो जाती है। इसी को क्या कहलाते हैं, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है हमारा। अब इधर देखिए, कुछ हमारी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, इन्हें चेक कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये एंगल होता है किस किस के बीच का एंगल होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम। इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है ग्लास और ये है हमारे एयर। तो देखिए लाइट रे है हमारी ए ओ, और ये ओ पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, और ये ओ से बी ये रिफ्रैक्ट हो रही है, और ये इनके बीच में जो ये हमने ये एन एंड डैश जो लाइन खींची है ये हमारा नॉर्मल है, इसे नॉर्मल बोलते हैं हम, और ये ओ पॉइंट पर है। तो देखिए जब लाइट रे हमारी ओ पॉइंट पर इंसिडेंट होती है तो ये लाइट रे जो है हमारी, ये है हमारी इंसिडेंट रे और ये है हमारा नॉर्मल। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जो रिफ्रैक्टेड रे है हमारी और नॉर्मल, इन दोनों के बीच का जो एंगल है हमारा वो है एंगल आर, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में थोड़ा ही फर्क है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट रे का अब किसी चीज से टकरा जाने के बाद, किसी मीडियम से टकरा जाने के बाद अपने ही मीडियम में वापस आ जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट रे का एक मीडियम में दूसरे मीडियम में जाने को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो हमारा ये पोर्शन क्लियर हो गया है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ने को देखते हैं। अब हम देखते हैं कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या कोज होता है, मतलब किसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन जो हो रहा है हमारा वो स्पीड ऑफ लाइट में जो चेंजिंग हो रही है ना उसकी वजह से हो रहा है। ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारी लाइट रे जाती है तो होता क्या है, स्पीड में चेंजिंग आ जाती है। स्पीड में चेंजिंग आने की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि लाइट रे का बेंड हो जाना स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होने की वजह से होता है। ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन से मीडियम होते हैं, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज रेयर मीडियम। एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है दूसरे के कंपेयर में, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलेंगे। दूसरा है हमारा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट हमारी कम हो जाएगी, उसे हम डेंसर मीडियम बोलेंगे, या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलेंगे। स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इससे कंपेयर करके देखेंगे हम, तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा रेयर मीडियम है, कौन सा हमारा डेंसर मीडियम है। मतलब एक को दूसरे से कंपेयर करेंगे तब बताएंगे कौन सा हमारा रेयर मीडियम है और कौन सा हमारा डेंसर मीडियम है। तो अब ध्यान से देखिए, ये वाले कुछ पॉइंट्स है हमारे। when a ray of light goes from a rarer medium, जब कोई लाइट रे हमारी रेयर मीडियम से जाती है डेंसर मीडियम में, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की साइड को बेंड हो जाती है। इसका मतलब क्या, देखिए ये तो हमारा एयर है, इधर वाला पार्ट एयर है और ये वाला पार्ट है हमारा ग्लास। तो एयर जो है हमारी, एयर हमारा रेयर मीडियम होगा और ये ग्लास जो है हमारा डेंसर मीडियम होगा। तो लाइट रे जो आ रही है इसमें वो एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, मतलब एयर से ग्लास में जा रही है, तो रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है।
जब एयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो देखिए ध्यान से लाइट रे हमारी ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद में ये हमारी रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हुई हुई रे जो है हमारी नॉर्मल की साइड को बेंड हो गई है। हालांकि ये रे इस तरह से सीधी जाती गई नहीं, बल्कि रिफ्लेक्ट हो गई और बेंड किसकी साइड को हो गई, नॉर्मल की साइड को बेंड हो गई है। दूसरा केस हमारा ये बनता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज, जब एक लाइट रे हमारी जाती है, कहां से कहां जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, इट बैंड्स, ये बैंड होगी, जब रिफ्रैक्ट होगी तो बैंड होगी और अवे होगी, दूर हो जाएगी किससे, नॉर्मल से, तो नॉर्मल से दूर साइड में बैंड हो जाती है। ध्यान से देखिए ये हमारा ग्लास है जो कि डेंसर मीडियम है और ये हमारी एयर है जो कि रेयर मीडियम है। तो लाइट रे हमारी ये रही, यहाँ से जा रही है वो, देखिए ध्यान से, ये लाइट रे हमारे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद में ये सीधी यहाँ से जाती, तो ये इधर जाती, लेकिन ये क्या हो गई, नॉर्मल से दूर हट गई है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा रूल हो गया इसका। तो एंगल आई और एंगल आर ये हमारे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये वाले पॉइंट हमारे समझ में आए हैं। अब हम कुछ और पॉइंट्स इसके देखते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि देखिए इधर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज होते हैं, वो क्या होते हैं इन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों के तीनों कहां होंगे, ये एक ही प्लेन पर होंगे। जैसे कि कौन कौन सी चीज होगी, इंसिडेंट रे, हमने उसका डायग्राम देखा था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और क्या है हमारा नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या होंगे, ये एक ही प्लेन में होंगे। ये है हमारा फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल है हमारा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो किसका, साइन का, किसके साइन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन का, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का क्या होगा, इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल, साइन क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन कोस टेन वगैरह होते हैं, इसी तरह से। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल किसके होगा, कांस्टेंट के इक्वल होता है ये। और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट। आई क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। आगे चल के देखते हैं इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, वो सब हम देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो देखिए इसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना है, किसके रेस्पेक्ट में बताना है, 1 के रेस्पेक्ट में बताना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, v1 अपॉन v2। v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हैं। इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कहीं कहीं पर म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो देखिए यहाँ पर हमारे कुछ सब्सटेंसेस हैं और यहाँ पर क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा। तो ध्यान से देखिए एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.0003 और वाटर का होता है हमारा 1.33 और क्राउन ग्लास, एक ग्लास की एक टाइप है, तो क्राउन ग्लास का होता है 1.52 और डायमंड का होता है हमारा 2.42। तो इस तरह से और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो हम देख सकते हैं उस चीज को भी। तो हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम आगे चल के और डिटेल में ठीक से पढ़ेंगे। अभी जो है हम ये सब देखते हैं। तो देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।